हेलो फ्रेंड्स। मिस्टर एंड मिसेस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मिसेस विक्टर फूड के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। इसके अलावा बात करेंगे क्या हो सकता है लिस्टिंग गेन, क्या है ग्रे मार्केट प्रीमियम, किस तरीके की खबरें हैं। इसके अलावा कितने चांसेस हैं कि आपको अलॉटमेंट लगे, यानी कि जो आपने शेयर सप्लाई किए वो आपको मिले, क्योंकि जो रिटेल पोर्शन है वो 29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 29 गुना जो है ये एप्लीकेशंस मिली है रिटेल वालों की। और एच एन आई इन्वेस्टर्स यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो हद हो गई है, और ये है 620 गुना। तो इसकी भी सच्चाई बताएंगे, ये 620 गुना क्यों हुआ है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं लिस्टिंग गेन, केवल लिस्टिंग गेन की बात करेंगे, फंडामेंटली बात नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल पे अगर आप जाएंगे तो शेयर जो है आपको अभी भी रीजनेबली प्राइस लगेगा जो आईपीओ प्राइस है। लेकिन अभी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को जो है एंजॉय करने की बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो काबिल तारीफ है और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन है। और इस जबरदस्त सब्सक्रिप्शन का मुख्य किरदार जो है वो है बर्गर किंग का आईपीओ। बर्गर किंग का आईपीओ जबरदस्त लिस्टिंग, 60 रुपए का शेयर, 120 रुपए की लिस्टिंग, और पहले ही दिन 125% ऊपर। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 125% ऊपर होने के बावजूद अगले दिन 20% का सर्किट, उसके बाद अगले दिन 20% का सर्किट, लेकिन आज भी 10% का अपर सर्किट, लेकिन बाद में फॉलो अप लोअर सर्किट ऑफ 10%। तो यहाँ पर ये जो किंग है बर्गर किंग जिसे हम कह रहे हैं, ये वास्तव में मिसिस विक्टर फूड के आईपीओ में बहुत बड़ी सब्सक्रिप्शन लाने में योगदान दिया है, क्योंकि इतना बड़ा गेन देखकर सभी लोगों को लगा कि पैसे बनने चाहिए। देखिएगा रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो मार्केट का खिलाड़ी है, भाव का खिलाड़ी है। मार्केट में अच्छी हवा चल रही है, आईपीओ में अच्छे पैसे बन रहे हैं, उसने तो देखिएगा लगाने ही लगाने हैं पैसे। तो जब हवा होती है पैसे लगा देते हैं, हवा नहीं होती है नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर देखिएगा लिस्टिंग गेन के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने 29 टाइम्स सब्सक्राइब किया। लेकिन इसमें भी सबसे खास बात देखिएगा, मिसेस वेक्टर में जो पैसा लगाया है एम्प्लॉयज़ ने वो 45 टाइम्स लगाया है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यानी कि कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो वास्तव में कितना विश्वास करते हैं कंपनी के ऊपर। तो ये जो मुझे सबसे काबिल तारीफ लगा, ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने जो 45 गुना पैसा लगाया है वो है। अब बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखिएगा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये कैसे पैसा लगाते हैं। ये पहले भाव देखते हैं कि भाव क्या चल रहा है। तो भाव देखा आईपीओ में, भाव देखा पहले दिन, दूसरे दिन ये ज़्यादा एक्शन नहीं रखते, फिर ये देखते हैं कि ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन आ गई है, क्यूआईबी ने कैसा लगाया है। उसके बाद ये फंड्स का इंतजाम करते हैं, क्योंकि देखिएगा अगर आप 1 करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे, मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ, अगर आप 620 करोड़ रुपए देंगे कंपनी को आईपीओ में तो आपको केवल 1 करोड़ का माल मिलेगा। यानी कि 620 करोड़ रुपए के बदले में केवल 1 करोड़ रुपए का माल आपको आईपीओ में मिलना है। अब 620 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप देखें 1 करोड़ रुपए का माल मिलेगा तो बनेगा क्या। तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जनरली क्या करते हैं, ये वास्तव में जो एनबीएफसीज हैं यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनको अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे को फंडिंग करिए और ये जो 12-13 दिन का जो ब्याज है वो हमसे ले लीजिए और हमें आईपीओ के लिए एक अमाउंट दे दीजिएगा, जो कि वास्तव में अमाउंट तो उतना ही कटना है जितने के शेयर्स मिलेंगे, तो एक ब्लॉक होगा बस अमाउंट। तो जो एनबीएफसीज हैं वो अपने फंड्स जो हैं वो इनको 9-10 दिन 12 दिन के लिए दे देती हैं और उसके बदले में ब्याज लेती है। तो करीबन जो 40 करोड़ रुपए का जो अमाउंट अगर ये देते हैं तो उस पर करीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का ये ब्याज लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी कॉस्टिंग होती है वो लगभग बढ़ जाती है। तो ये लोग ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख के उसको जो है डील को फाइनल करते हैं। तो ग्रे मार्केट में कल 70% प्रीमियम चल रहा था। तो 70% प्रीमियम का मतलब है कि जो भी आप मान के चलिएगा कि 180 से 190 रुपए का प्रीमियम था, अगर ये ब्याज का पैसा भी देंगे तो करीबन 100 से 120 रुपए तक की वैल्यू जो उनके शेयर्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पैसा वो उधार देंगे उसका ब्याज बढ़ जाता है। तो इस तरीके से नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं
बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये भाव देख के लगाते हैं, तो जिसकी वजह से लिस्टिंग पर अच्छे गेन जो है होते हैं और रिटेल्स के जो है पैसे बनते हैं। लेकिन रिटेल्स को देखिएगा माल ही कितना मिलता है, 15,000 रुपये के शेयर्स मिलते हैं। 15,000 के शेयर में 70% जो है कुछ लोगों का जो है लॉटरी लगती है, तो उनको पैसे बन जाते हैं। अब बात यह कि जो लिस्टिंग गेन है, क्योंकि कल तक 70% की जो है हवा थी, और अगर मीडिया के अंदर भी बात करें तो आज ये स्टेटस क्या है, तो देखिएगा ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो मिसेस विक्टर ग्रे मार्केट प्रीमियम जम्प्स टू 70%। तो ये जो 70% का प्रीमियम था, तो अब ये देखिएगा जो आईपीओ प्राइस में अगर 70% आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो करीबन 190 और 200 रुपये के बीच में आता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जो पैसा बनेगा तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस तरीके से प्ले करते हैं। और देखिएगा यहाँ पर जो आईपीओ की अगर हम डिटेल करें तो मार्केट में क्या छाया हुआ था, मार्केट में छाया हुआ था आज कि मिसेस विक्टर एंड्स इट्स आईपीओ विद 199 टाइम्स, यानी कि 198 था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। मिसेस विक्टर्स फूड आईपीओ सब्सक्राइब 198 टाइम्स, एचएनआई पोर्शन बुक्ड 621 टाइम्स, यानी कि 621 गुना जो है भरा, यानी कि 6 करोड़ 21 लाख के माल पर 621 करोड़ के माल पर अगर आपने पैसे दिए तो केवल 1 करोड़ का माल आपको मिलेगा। तो मैंने आपको वही कैलकुलेशन बताई, तो 621 करोड़ का जो है आप 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा 12 दिन का, तो उतना कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी शेयर्स की। तो इस तरीके से अगर आप भी प्लान करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं और आपके जो ब्रोकर्स हैं वो भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, लेकिन वो कुछ मनी जो है आपसे जो है एडवांस में ले लेते हैं, अर्नेस्ट मनी। करीबन वो जो भी आप आईपीओ में लगा रहे हैं उसका 2 से 3% जो है वो रखते हैं आपके पास, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं कि किस तरीके के कस्टमर्स आप हैं। तो आप भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी जो है संयम से और समझदारी से ही जो है अप्लाई किया जाता है। तो मिसेज विक्टर्स फूड आईपीओ सब्सक्राइब 198 टाइम्स। और देखिएगा मिसेज विक्टर फूड आईपीओ जो है उसकी डिटेल्स आपके सामने है। तो 288 रुपीज़ का जो है बैंड है, तो 288 रुपये का अगर आप 30% निकालेंगे और 70% निकालेंगे तो वही 200 रुपये के करीब जो है वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में पैसे तो बनेंगे। अब ये बात है कि जब ये आईपीओ में लिस्टिंग आएगी तो क्या ये बर्गर किंग की तरह गेंद देगा। देखिएगा यहाँ पर मेरी जो है डिफरेंट राय है। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को शेयर प्राइस में जोड़ दें तो करीबन 500 रुपये के प्राइस होंगे, तो हो सकता है वहाँ से 10% और 550 रुपये तक जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस जा सकते हैं अगर आज वाली मार्केट कंडीशंस रहती हैं तो। लेकिन अगर मार्केट में किसी तरीके की भी गिरावट आती है या निफ्टी में, या आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग का सीन बन जाता है जब तक लिस्टिंग होगी, क्योंकि 28 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी है। तो अगर 28 तारीख तक किसी भी तरीके की अगर कोई गिरावट होती है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फिर ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये भी घट जाएगा। तो एचएनआई इन्वेस्टर जो है बहुत सोच समझ के जो है इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं या देखभाल के जो है लगाते हैं सारी चीज़ों को जो है एनालिसिस करने के बाद ही। तो अगर मार्केट में अगर गिरती है तो ये प्रीमियम जो है गिर भी सकता है। तो अब बात ये आती है कि क्या ये लिस्टिंग पे 500 रुपये की जब लिस्टिंग होगी तो क्या उसके बाद भी ये बर्गर किंग की तरह 50% और आगे बढ़ सकता है। तो देखिएगा उसकी संभावना मुझे कम लगती है। और आज देखिएगा बर्गर किंग भी जब तक सब्सक्रिप्शन आ रही थी तब तक तो ये शेयर चल रहा था, और जैसे ही लगभग आप देखिएगा 2 बजे के आसपास का समय था, 1:55 तो बर्गर किंग देखिए बीएससी में सर्किट तोड़ता है, और एनएससी में तो जो सर्किट तोड़ता है ये तो सीधा इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ जो है बायर खड़े हुए थे और वो एकदम सारे बायर उसको माल मिलता है और ऊपर से जो है सारे शेयर सेल होने के लिए आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा ये स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ हैं, और अगर आप मिसेस विक्टर के अंदर भी बात करेंगे तो ये स्पेकुलेशन ही होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है आप फंसे ना, जो है जैसे आपको मैंने बताया आपको कि जैसे बर्गर किंग है तो बर्गर किंग की तरह जो है लिस्टिंग आपको नहीं मिलेगी कि 500 रुपये 550 रुपये होकर फिर वो 1100 रुपये हो जाए, तो उसकी संभावना कम है। जैसे कि यहाँ पे 110 रुपये पे शेयर था और 110 से देखिएगा 220 रुपये दिखाया है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिएगा 500 550 में होती है तो आप ये उम्मीद करेंगे कि 1100 रुपये हो जाएगा मिसेस विक्टर का शेयर, तो वो नहीं होगा। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। उसका रीज़न ये है कि देखिएगा जो बर्गर किंग है ना, देखिएगा वो एमएनसी कंपनी, और एमएनसी जो कंपनी है ना वो उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन हमेशा रहता है। दूसरी बात है कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसके पास ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजी है, जबकि मैकडी के जो वेस्ट लाइफ वाले हैं उनके पास साउथर्न रीजन की और वेस्टर्न रीजन की फ्रेंचाइजी है।
तो यहाँ पर देखिएगा ये वेस्ट लाइफ से भी ऊपर की वैल्यूशंस पर भी जो है बर्गर किंग चला गया था। लेकिन मिसिस विक्टर जो है वो एक इंडियन कंपनी है प्योर, तो प्योर इंडियन कंपनी होने की वजह से तो आपको वो एमएनसी वाले प्रीमियम वैल्यूशंस मिलेंगे, ऐसी जो है हम उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिसिस विक्टर का जो प्रीमियम है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, ये 200 रुपये आज की दशा में तो जो है मिलता हुआ मुझे लग रहा है। लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई एडवर्स कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी का भी आईपीओ आया है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 500 से 550 रुपये के अंदर जो है लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये शेयर अगर हम बात करें तो जो पिछले 6 महीने के दौरान ही जो है इसके अच्छे प्रॉफिट्स हैं, उससे पहले अगर आप इसकी वैल्यूशन देखेंगे तो 55 के पी रेशो के ऊपर ये शेयर जो है ट्रेड करेगा, इवन ऑन आईपीओ प्राइस। और अगर ऊपर अगर लिस्टिंग होती है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जोड़ दें तो देखिएगा इसकी वैल्यूशन नेस्ले के आसपास पहुंच जाएगी, यानी कि नेस्ले की कंपनी के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ये इतनी बड़ी वैल्यूशन सस्टेन करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है लिस्टिंग पे जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो शेयर की जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो और इसके अलावा भी ईपीएस भी देखिएगा पूरे साल की अगर वेटेड एवरेज देखेंगे तो 12 रुपये के आसपास है। और इसके अलावा भी बुक वैल्यू भी अगर शेयर की देखेंगे तो 58 रुपीज़ है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो 58 या 60 रुपीज़ की अगर पी रेशो है और अगर 500 रुपये का शेयर अगर आप मान के चलते हैं कि होगा तो 8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो काफ़ी रीजनेबल है। तो यहाँ पर पी रेशो भी जो है अगर 70 हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जो है ये लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इन वैल्यूशंस को सस्टेन करेगा। हालांकि 2-3 महीने जो है वहाँ पे इस तरीके के शेयर जो है वक्त गुजार सकते हैं। आगे अगर परफॉर्मेंस रियल में अगर चेंज होती हुई नजर आएगी तो ही ऐसा होगा। और इसके अलावा देखिएगा एक कंसर्न और भी है मेरे कि जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं वो बड़े समझदार लोग होते हैं, तो उन्होंने पहले ही जो है सारी कैलकुलेशन कर ली होगी और उन्होंने जो 288 रुपीज़ के प्राइस हैं उसके बाद अगर 200 रुपये मिल भी रहे हैं तो वो पहले से ही एडजस्ट करके बैठे थे और उसके बाद भी अब 200 रुपये देने के लिए तैयार है। तो उनकी कैलकुलेशन जो है जनरली इतनी ख़राब नहीं होती है। तो जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं वो काफ़ी लंबे समय से उसमें इन्वेस्टेड थे और ज़्यादातर पैसा जो है उन्होंने ही कलेक्ट करना है, कंपनी को तो केवल 40 करोड़ रुपए मिलने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग पर एक बेहतरीन गेन होगा, जैसा मैंने आपको बात की थी। फंडामेंटली देखिएगा वैल्यूशंस थोड़ी सी मुझे अगर लिस्टिंग अगर 500 रुपये पर होती है तो मुझे रिच लगती है। इवन 288 रुपीज़ पे भी जो है एक फेयर वैल्यूशन थी वहाँ पे भी, तो वो जो कंपनी ने प्राइस दी है। बट मुझे नहीं लगता कि ये 500 550 से सीधा 1100 रुपये हो जाएगा। हालांकि देखिएगा आप जो भी अंतिम फैसला लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही करें, क्योंकि वैल्यूशंस के जो पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से और जो मार्केट में अभी हवा है तो उसका आप जो है पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और इसके अलावा देखिएगा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि जो HNI इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी फंडिंग करके पैसे लिए होते हैं, तो वो भी जनरली एक बार तो प्रॉफिट बुक करने आएंगे। और मार्केट हालांकि उस समय कुछ और अगर हाई पे हुई तो हो सकता है और भी प्रीमियम मिल जाए, और अगर मार्केट में एक अच्छी करेक्शन आ चुकी होगी उस समय तक तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो कम मिले, ये भी जो है संभावना जो है हो सकती है। लेकिन क्योंकि लीवरेज पोजीशंस होती हैं ये HNI इन्वेस्टर्स की, तो इन लोगों की लीवरेज पोजीशन होने की वजह से ये प्रॉफिट बुक करने जरूर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।